और ममता दीदी तृणमूल कांग्रेस की नेता का समर्थन करने के लिए यहाँ खड़े हैं। बंगाल का ये चुनाव जो है और इसका जो परिणाम होगा, ये देश की राजनीति के दिशा को बदलेगा और भारत के आदिवासियों की दशा को भी बदलेगा। और हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के आदिवासी नहीं चाहते हैं और इसलिए हम उसका विरोध नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए भी खतरे हैं, संविधान के लिए खतरा है, बंगाल के लिए खतरा है और इस देश के किसान, मजदूर, गरीब, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज सबके लिए एक बड़ा खतरा है। और ये बंगाल का जो चुनाव है, ऐसा लगता है ये नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी है। और इतना सब कुछ करके भी ये जो देश में अभी महंगाई है, देश में कई तरह के, यहाँ योगी जी भी आए थे मीटिंग करने और उन्होंने यहाँ लोगों को डराने का काम किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। और दूसरा एक वक्तव्य आज हमने टीवी में देखा कि एक सज्जन कह रहे हैं कि ममता जी यदि जीतेंगी तो बंगाल को कश्मीर बनाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, यदि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो ये बंगाल को ये लोग उत्तर प्रदेश बना देंगे, जहां पर महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, सबके साथ घोर अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो मैं हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कल भी हमने मीडिया के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री के सामने 5 सवाल रखे हैं। आज भी हम यहाँ से आप मीडिया के बंधुओं के मार्फत और जो भी हमारे आज इस सभा में उपस्थित हैं उनके मार्फत 5 सवाल हम रखना चाहते हैं। ये सवाल देश में विचार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, क्या मोदी जी भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में वर्णित इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स का समर्थन करते हैं या सभी स्टेट्स को खत्म कर एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? अर्थात मोदी जी का जो पॉलिटिकल डिज़ाइन है, जो आरएसएस के द्वारा बनाया हुआ है, वो सभी राज्यों को ख़त्म करना चाहते हैं। राज है तो राज्य की जो एक विशेष आइडेंटिटी है, ऑटोनॉमी है, रीजनलिज्म है, ये बीजेपी और आरएसएस वाले उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और बंगाल के चुनाव में भी ये सबसे बड़ी खतरे की बात है, जिस बंगाल का एक अपना पहचान है। तो मोदी जी से हमारा सवाल है कि भारत के संविधान में पार्ट 1 के आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या मोदी साहब भारत देश के राज्यों को ख़त्म करेंगे और पूरे देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? उनको जवाब देना चाहिए। दूसरा सवाल है, क्या मोदी जी बंगाल का जो एक ऑटोनॉमी है, उसका एक आइडेंटिटी है, बांग्ला यहाँ की राजभाषा है और यहाँ जो भी इसकी एक अलग पहचान है, उसको ये बीजेपी और मोदी नष्ट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक विचार का विषय है, इसको भी मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और ऐसी घटना हमने अपने सवाल में लिखा है कि लॉर्ड कर्जन कभी ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में किया था और तभी भारत में एक अलग किस्म का एक आंदोलन खड़ा हुआ था आज़ादी का। और ये भी मामला जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये बंगाल को एक प्रकार से प्रोवोक कर रहे हैं, बंगाल की ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी को समाप्त करना चाहते हैं।
तीसरा सवाल हमारे ये है कि भारत देश में लगभग 15 करोड़ आदिवासी हैं। हम आदिवासियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 25 के तहत हिंदू, मुसलमान, ईसाई की